जुलाई 1954। टोक्यो एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य था। लोग अपने अपने सामान के साथ कतार में खड़े थे। कोई बिजनेस ट्रिप पर था, कोई छुट्टियों से लौट रहा था। लेकिन उसी भीड़ में एक ऐसा आदमी भी खड़ा था जिसके हाथ में पकड़ा पासपोर्ट कुछ ऐसा सच दिखा रहा था जिसे देखकर इमिग्रेशन अधिकारी कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उस पासपोर्ट पर लिखा था कंट्री टॉरेड, एक ऐसा देश जो दुनिया के किसी भी नक्शे में मौजूद नहीं था। भाग 1। क्या वो एक सामान्य यात्री था या टाइम ट्रैवल करके आया था? रिपोर्ट्स के अनुसार वो आदमी यूरोप से जापान पहुंचा था। उसकी उम्र लगभग 30 से 40 साल के बीच बताई जाती है। वो साफ सुथरे सूट में था। उसका व्यवहार आत्मविश्वासी था, न घबराहट न हड़बड़ाहट। जब उससे उसके आने का उद्देश्य पूछा गया, उसने कहा कि वो बिजनेस मीटिंग के लिए आया है। उसने कंपनी का नाम बताया और यहाँ तक कि अपने पिछले जापान विजिट्स का भी जिक्र किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब अधिकारी ने उसके पासपोर्ट को ध्यान से देखा। भाग 2। टॉरेड, ये देश कहाँ है? अधिकारी ने पूछा। आप किस देश से हैं? वो आदमी थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, टॉरेड, क्या आप मजाक कर रहे हैं? ये यूरोप में है। अधिकारी ने तुरंत एक विश्व मानचित्र मंगवाया। वो आदमी आगे बढ़ा और उसने अपनी उंगली स्पेन और फ्रांस के बीच रख दी, लेकिन उस जगह पर जो देश था उसका नाम था एंडोरा। अधिकारी ने कहा, ये एंडोरा है। वो आदमी नाराज हो गया। उसने कहा, नहीं, ये टॉरेड है। हमारा देश 1000 साल से अस्तित्व में है। अब मामला गंभीर हो चुका था। भाग 3। दस्तावेज जो असली दिख रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उसके पास मौजूद सारे दस्तावेज असली दिख रहे थे। पासपोर्ट पर कई देशों की मोहरें थीं, वीजा वैध था। उसके पास अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस भी था। उसके बटुए में अलग अलग देशों की मुद्राएं थीं। उसके पास बिजनेस कार्ड थे और वो जापान की एक कंपनी का नाम लेकर कह रहा था कि वो वहां मीटिंग के लिए आया है। जब अधिकारियों ने उस कंपनी से संपर्क किया तो कंपनी ने कहा, हम इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते। अब शक और गहरा हो गया। भाग 4। होटल का कमरा। स्थिति को देखते हुए उसे तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि आगे की जांच के लिए उसे एक नजदीकी होटल के कमरे में रखा गया। कमरे के बाहर 2 सुरक्षा गार्ड तैनात थे। उसका पासपोर्ट और दस्तावेज अधिकारियों के पास रखे गए। कमरा ऊंचाई पर था। खिड़की से बाहर निकलना लगभग असंभव था। उस रात सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन अगली सुबह जब दरवाजा खोला गया, कमरा खाली था। वो आदमी गायब था। न कोई टूटी खिड़की, न कोई जबरन भागने का निशान, न कोई गार्ड को शक हुआ, और सबसे अजीब, उसके दस्तावेज भी गायब थे, जैसे वो कभी था ही नहीं। भाग 5। क्या वो टाइम ट्रैवलर था? यहीं से शुरू होती है असली रहस्य की कहानी। कुछ लोगों का मानना है कि वो आदमी किसी पैरेलल यूनिवर्स से आया था, एक ऐसी दुनिया जहां एंडोरा की जगह टॉरेड नाम का देश है। शायद किसी समय या डायमेंशन में गड़बड़ी हुई और वो गलती से हमारी दुनिया में आ गया। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स तो ये भी कहते हैं कि वो एक टाइम ट्रैवलर था जो भविष्य या किसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन से आया था। लेकिन सवाल ये है, अगर ऐसा था तो वो वापस कैसे गया? भाग 6। अर्बन लेजेंड। अब बात करते हैं उस पक्ष की जो इस कहानी को एक अर्बन लेजेंड मानता है। कई इतिहासकारों और शोधकर्ताओं का कहना है कि इस घटना का कोई आधिकारिक गवर्नमेंट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इस कहानी का सबसे पुराना उल्लेख 1960 के दशक की कुछ रहस्यमयी कहानियों की पुस्तकों में मिलता है। कुछ लोगों का मानना है कि शायद वो व्यक्ति एंडोरा से था और भाषा या उच्चारण की गलती के कारण नाम टॉरेड सुनाई दिया। दूसरी संभावना ये है कि वो एक स्किल्ड फ्रॉड हो सकता है जिसने नकली दस्तावेज तैयार किए हों। लेकिन फिर भी एक सवाल बचता है, अगर वो धोखेबाज था तो वो उस बंद कमरे से गायब कैसे हुआ? भाग 7। क्या सच कभी सामने आएगा? आज लगभग 70 साल बाद भी इस कहानी का कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया। न कोई आधिकारिक रिपोर्ट, न कोई फोटो, न कोई पुलिस रिकॉर्ड। फिर भी ये कहानी दुनिया की सबसे रहस्यमयी एयरपोर्ट घटनाओं में गिनी जाती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे दिमाग को चुनौती देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी दुनिया ही एकमात्र वास्तविकता है या कहीं और भी कोई दुनिया है जहाँ नक्शे अलग हैं, देश अलग हैं और इतिहास भी अलग है। जुलाई 1954 का वो दिन शायद इतिहास की एक छोटी सी घटना था, लेकिन अगर वो आदमी सच में टॉरेड से आया था तो इसका मतलब है हमारी समझ अधूरी है, और अगर वो सिर्फ एक कहानी है तो भी ये साबित करती है कि इंसान की कल्पना किसी भी सीमा से परे जा सकती है। सवाल आज भी वही है, अगर टॉरेड नाम का देश कभी था ही नहीं तो वो आदमी आया कहाँ से? और अगर वो सच था तो क्या वो आज भी किसी दूसरी दुनिया में हमें याद कर रहा होगा?